नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। देखिए, पश्चिम बंगाल से दीदी ने हुंकार भर दी है कि गोली मार देंगे अगर धर्म के आधार पर बंटवारा किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, 2026 में बहुत ही कम समय है और वहां पर एसआईआर भी जारी हो चुकी है। एसआईआर को लेकर भी काफी राजनीतिक में हलचल मची हुई है कि जो भाजपा है, सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई है, वो एसआईआर के माध्यम से अति पिछड़ों के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के वोट काट रही है। आखिरकार क्या कुछ है एसआईआर को लेकर, और कुछ पश्चिम बंगाल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो कांग्रेस के नेता से ही बात कर लेते हैं। स्वामी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही है कि गोली मार देंगी अगर धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। देखिए, ममता बनर्जी जो भी कहें, लेकिन धर्म के आधार पे देश नहीं चलता। हाँ। देश संविधान से चलता है। बाबा साहब का संविधान, गांधी जी और नेहरू जी और सबके कल्पनाओं का देश है, जो जिसको वंचितों को, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी समाज को आरक्षण के तहत देश में भागीदारी हिस्सेदारी का काम किया गया, और उनको काटने और छाटने का काम भाजपा सरकार कर रही है। चाहे बिहार में 68 लाख वोट काट दिया गया, 20 लाख का एम्प्लॉयमेंट जोड़ दिया गया, और जिस तरह से वहां पर 10,000 रुपया देकर चुनाव के समय में लोगों का भविष्य को अधर में डाल दिया बिहार गया। को भूल जाइए ना, पश्चिम बंगाल पे नहीं, नजर रखिए, अब कितना देखिए, रोएंगे बिहार के अब लिए। देखिए जिस आते हैं तरह वहां से पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया बुलडोजर पर, लेकिन बुलडोजर रुक नहीं रहा है। हाँ। बुलडोजर आज देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप लोग बार बार फाड़ फाड़ के गले कहती हैं कि तो आप हिंदू नहीं राष्ट्र, करते क्या हिंदू राष्ट्र की नहीं कल्पना? हिंदू राष्ट्र का नहीं कल्पना किस करते। राशि हम की हम कल्पना करते हैं आप? सौराष्ट्र का और संविधान का कल्पना करते हैं। हमारा संविधान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और उसी के साथ हम रहेंगे। क्योंकि धर्म से हमें स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल सकता है। धर्म से नौकरी, अगर बार बार कहें कि अगर धर्म के नाम पर नौकरी 2 करोड़ जो कहे थे, 22-24 करोड़ हो गया 12 साल में। मोदी जी 24 करोड़ सरकारी नौकरी देते, हम उन्हीं का जिंदाबाद करेंगे। धर्म के नाम पर जय जय हिंदू जय धर्म कहना शुरू कर देंगे। जब धर्म के नाम पर, खुद गृह मंत्री जी का कल का बयान है, आप सुनी होंगे, ये भैया, ये देश धर्म के नाम पर नहीं चलता है। संविधान के ऊपर हमारा सर्वोपर संविधान है। तो बाबा टाबा, ये लौंडे लफाड़े ये सब आकर बात कर जाते हैं, और बांटने और काटने का जो शुरुआत किया गया। योगी बाबा बोले, बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पीटोगे, एक रहो सेफ रहो। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र मुजरा और क्या क्या बात करते हैं, कट्टा रिवाल्वर। उन्हीं के डिप्टी सीएम का जुलूस निकलता है, विजय सिन्हा का तो कट्टा रिवाल्वर और सब चलता है, ठाए 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 ठाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ, यही है इनका जंगल राज का प्रारूप, देख लेंगे आप। और बंगाल में जो ममता बनर्जी ने धर्म पर कहा कि एजेंडा पर उनका अपना भड़ास था कि धर्म के नाम पर सत्ता नहीं में बंटवारा नहीं कर सकते। हम धर्म पे नहीं, हम संविधान पर चलते हैं। संविधान हमारा धारणा है, हमारा हमारा यानी हथियार है। हम संविधान के तहत कार्य करते हैं। से क्यों दिक्कत है गठबंधन को? एसआईआर इंडिया किसी, गठबंधन क्यों दिक्कत आप है? उनसे पूछिए कि 30 बीएलओ मर गए अभी तक। घुसपैठे निकल जाएंगे देश से, जो बांग्लादेशी अवैध बैठे हुए अरे हैं, तो भैया, क्या दिक्कत सबसे है? बड़ा गुजरात का घुसपैठिया हमारे भारत के सत्ता पे बैठा हुआ है, जो दो देश का सबसे अच्छे 274 लाख करोड़ देश पे कर्ज कर दिया, जो हम 54 लाख करोड़ मनमोहन सरकार में छोड़े थे। उसको बताइए, इससे बड़ा घुसपैठिया कौन हो सकता है? जो अडानी घुसपैठिया है, अंबानी घुसपैठिया, जो हमारे पैसा लेके भाग गए, फुर हो गए नीलम चौक से, मोहिल चौक से, और जो मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, वो तो आप वापस नहीं आया। और ये जिस तरह से आप देखिए, हम वो बात कहें, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाला जोड़ना इसलिए चाह रहा हूँ, यहाँ का बात वहां इस तरह। करोल बाग में आप जाके देखिए, भगवान का मूर्ति को, मंदिर को तोड़ा जा रहा है आरएसएस का पार्किंग बनाने के लिए। आरएसएस भारत के किस चीज में योगदान दिया था, जिसका संस्था अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है? वो संस्था किस तीन चीज में योगदान दिया था कि उसके संस्थापक को, जो उनके प्रमुख हैं, उनको 25 करोड़ महीना पर जेड प्लस सुरक्षा दिया जाता है। हमारे टैक्स और खून से हमसे जीएसटी लिया जाता है, हमसे टैक्स लिया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है। कि देश में कौन सा योगदान? डंडा और झंडा लगा के देश में 52 साल तिरंगा का भी अपमान किए, नहीं जानते थे कि तिरंगा का कलर क्या होता है। उस संस्था को आप प्रोपगंडा एजेंडा और डंडा, और देश को कर रहे हैं ठंडा। और ये मंडी लगी हुई है बंडा का, ये बंडों की टीम जो है देश को कुछ नहीं दे सकता, उसको आप 25 करोड़ का महीने का सुरक्षा दे रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि देखिए, धर्म के नाम पर ये लोग कहते हैं हिंदू हमारा सौराष्ट्र है, ये धर्म है, ये है वो।
तो हिंदू को खतरा बताते हैं 14 के बाद। और हिंदू धर्म के अनुयायियों का जो है मंदिर को तोड़कर वहां पार्किंग, आरएसएस का जो 5 स्टार कल्चर का उनका ऑफिस, कहां से पैसा आया? 10,000 करोड़, 10-20,000 करोड़ तो भाजपा का हर जिला में जमीन खरीद कर एकदम हाईटेक ऑफिस बनाया गया। पूरे भारत में दिल्ली में भी 5 स्टार से बड़ा ऑफिस बनाया गया। तो ये पैसा आया क्या है? जनता के खून का पैसा। कौन सा चंदा और धंधा आप शुरू किए कि एक यानी 2014 के बाद आते के साथ 10 साल के अंदर पूरे भारत में आपकी ऑफिस, हमारा सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस आज तक मुख्यालय नहीं बना पाई पूरे देश में, और वो 10 साल में इतना कौन सा तोप मार दिए कि इतना बड़ा ऑफिस बना। और दूसरी बात, एसआईआर पे आप आइए। एसआईआर जो बंगाल में है, ये मैथिली समाज के है, इनके समाज के 16% वहां वोटर है, और इनको बहुत सारे, इनके साथ बहुत सारे मथुआ के लोग एमपी हैं, एमएलए हैं, जो भाजपा से मंत्री भी थे, गृह मंत्री थे। उनको आप गृह मंत्री बना देते हो। आज कहते हो कि बांग्लादेशी आगे, बांग्लादेशी 2002 में आए। ये इनका परिवार 1977 से जो 16% है वहाँ बंगाल में। तो बांग्लादेशी तो जब 77 में इंदिरा जी अलग किए पाकिस्तान से, 72 वर्ग में, हाँ 70 वार में तो अलग हुआ, तो उसी में बोली, जैसे सीए एनआरसी लाकर ये बुला रहे थे, तो उस समय इंदिरा जी ने कहा जो आना चाहता है भारत स्वेच्छा से आके रहे। तो हिंदू लोग अपना जो एससी समाज के लोग आके रह रहे हैं, तो इनको बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जा रहा है, जिनका खुद का एमपी है, खुद का 50 जगह पर एमएलए का ताकत है। ये लोग क्या है कि ये लोग जानते हैं कांग्रेस और तृणमूल का ये वोटर है, इसलिए इनका वोट कार्ड विदेशी कह के वोट कार्ड दिया जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है, ये देश भर षड्यंत्र चल रहा है, संविधान को खतरा है इन लोगों को।